IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में अगले 48 घंटे के भीतर 1000 से ज्यादा आतंकियों को सजाए मौत यानी फांसी पर लटकाया जा सकता है। पाकिस्तान के समा टीवी ने सूत्रों के हवाले से यह खबर का खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए हमले के बाद सरकार ने आतंकियों को सख्त संदेश देने के लिए यह कड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है और इस बाबत सियासी एक राय बनाने में कामयाबी भी हासिल की है। आज ही पाकिस्तान सरकार ने फांसी से पाबंदी हटाने का ऐलान भी किया है। सितंबर 2008 के बाद पाकिस्तान में किसी को फांसी नहीं दी गई है। राष्ट्रपति 552 आतंकवादियों की रहम की अपील खारिज कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास 122 अपीलें और भेजी गई हैं। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर आतंक जो फांसी की सजा है उस पर से रोक हटा दी गई है। तो पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं उनको फांसी हो सकती है और इस पर एक राय भी सारी पार्टियों की तरफ से वहां पर आज बनी है। सूत्रों के मुताबिक पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए जो हमले हैं उसके बाद सरकार ने आतंकियों को सख्त संदेश देने के लिए ये कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है और इस पर सारी पार्टियों का रुख भी एक जैसा ही है वहां पर और इस बाबत सियासी एक राय बनाने में भी यहां पर कामयाबी मिल गई है। आज ही पाकिस्तानी सरकार ने फांसी की पाबंदी अपनी हटाने का ऐलान भी किया है। सितंबर 2008 साल 2008 के बाद पाकिस्तान में किसी को भी फांसी नहीं दी गई है। राष्ट्रपति 552 आतंकवादियों की रहम की अपील खारिज कर चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जबकि राष्ट्रपति के पास अब भी 122 अपीलें भेजी गई है। हो सकता है कि इन अपीलों को भी खारिज कर दिया जाए। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान से, 2008 सितंबर के बाद से किसी को भी पाकिस्तानी जमीन पर फांसी की सजा नहीं दी गई। लेकिन जो हमला हुआ कल पाकिस्तान में पेशावर में, जहां से 132 बच्चे मार दिए गए और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को मारा गया, दौड़ा दौड़ा कर बच्चों को वहां पर मारा गया। उसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला किया है कि अब जो 2008 सितंबर के बाद वहां पर रोक लगी हुई थी फांसी की, उससे वो बैन हटा लिया गया है। इसका मतलब यह कि 552 अपील्स जो आई थी वो खारिज कर दी। रहम की अपील पाकिस्तानी सरकार ने वो खारिज कर दी और अब भी राष्ट्रपति के पास 122 अपीलें हैं। तो 48 घंटे के भीतर फांसी की बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एमके झा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एमके, 2008 सितंबर के बाद किसी को भी पाकिस्तान में फांसी नहीं हुई और अब जब ये बैन हटा दिया गया है, लेकिन आपको लगता है कि क्या असली में ये जो 552 अर्जी खारिज करी है पाकिस्तानी सरकार ने, उनको फांसी होगी? देखिए, अभी तक जैसा कि आपने खुद बताया कि वहां पर डेथ पेनल्टी पर रोक लगी हुई थी, तो अब ये रोक वहां पर हटा दी गई है और पाकिस्तान की जो जनता है वहां भी इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि जितने भी आतंकवादी वहां पकड़ करके रखे गए हैं, फांसी की सजा दी गई है, लेकिन उन्हें अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि वहां पर डेथ पेनल्टी पर रोक लगी थी। तो ये अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसके बाद ये रास्ता साफ हो गया है कि जिन लोगों की अर्जी, माफीनामे की अर्जी वहां के राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी गई है, तो हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है पाकिस्तान में ये शुरू हो जाए, क्योंकि वहां पर भी काफी जबरदस्त एक आक्रोश है सरकार के प्रति, वहां के न्यायालय के प्रति कि इस तरह के जो खूंखार आतंकवादी वहां के जेलों में बंद हैं, जिन्हें फांसी की सजा दी जा चुकी है, जिनके माफीनामे की अर्जी ठुकराई जा चुकी है, तो ऐसे लोग क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एमके, नवाज शरीफ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी पॉलिटिकल कायनात वहां पर मौजूद थी, लेकिन नवाज शरीफ ने अफसोस जरूर जताया, लेकिन जुबान पर एक बार भी तालिबान का नाम तो नहीं आया। जो अभी तुरंत उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही जो बात कही, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये कोई तालिबान खराब तालिबान या अच्छा तालिबान नहीं होता है, उनके लिए जो दहशतगर्द हैं वो उसके उनको पकड़कर
और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है, इसके लिए उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। जाहिर सी बात है कि कल से ही अगर आप देखें तो तालिबान का नाम वहां का कोई भी सियासतदान खुलेआम नहीं ले रहा है, जबकि वहां के जितने पत्रकार हैं, वहां की जितनी सिविल सोसाइटी है, बार बार इस चीज पर को अंडरलाइन कर रही है कि क्यों नहीं कोई भी पॉलिटिशियन वहां का इस बारे में खुलकर बोल रहा है। जी, इनकी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2008 सितंबर के बाद पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी पर रोक लगी हुई थी, उसको अब हटा दिया गया है। 552 अर्जियां खारिज कर चुका है पाकिस्तानी राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं, और उसके बाद 122 अपील अब भी पेंडिंग है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में पेशावर में हुए आतंकी हमले के बाद शोक की लहर है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है पाकिस्तान के मशहूर गायक शफाकत अमानत अली। शफाकत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN 7 के स्टूडियोज में। पाकिस्तान के दर्द के साथ आज हिंदुस्तान भी साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों का दर्द मुझे लगता है आज एक जैसा है। बच्चों का जो कल कत्ल किया गया, वो किसी भी रूप में, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी कौम होगी और कौन से स्कूल ऑफ थॉट से ये लोग आते होंगे जिन्होंने ऐसा करा। आप यहां बच्चों की याद में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपने उनको एक बहुत बड़ा नाम दे दिया कि इंसान। मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग किसी भी सूरत में इंसान थे। आप जब किसी हम उम्र के साथ भी लड़ते हैं तो आप 10 दफ़ा सोचते हैं उस पर हाथ उठाने से पहले। और उन 130 से ज़ायद मासूम बच्चों को जानते बूझते रैंडम फायरिंग करके मारना, ये तो कहीं की इंसानियत नहीं है। मैं जब ये वाक़या हुआ था और जब मैंने न्यूज़ चैनल्स ऑन किए थे तो कुछ देर तक तो मैं देखता रहा, लेकिन जैसे ही, क्योंकि उस वक्त तक हमें सिचुएशन पता नहीं थी कि वो अंदर जाके हॉस्टेजेस बना के रखना चाह रहे हैं बच्चों को या स्कूल को, या वो कुछ डिमांड्स पेश करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हमें ये पता चला कि वो रैंडमली मार रहे हैं अंदर बच्चों को, और जब उन बच्चों की तस्वीरें आनी शुरू हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा था। माहौल हर जगह था और आंखें नम सबकी थी। लेकिन क्या बच्चों के लिए, क्या जो बच्चे हमारे बीच अब नहीं रहे, आप गाकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? जी, वो तो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन उनके जो माँ बाप हैं उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके बच्चों की जो कुर्बानी है वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। और सिर्फ एक लाइन मैं उनके लिए उनकी भेंट करना चाहता हूँ, तो वो है, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाए दिल तो क्या हो। राह में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। और मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ।
और हम भी पाकिस्तान के दर्द में यहाँ पर शरीक है। आपको हम बता दें कि मशहूर गायक पाकिस्तान से शफाकत अमानत अली हमारे साथ है। और शफाकत जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये रुत टल जाएगी और सुबह फिर आएगी, लेकिन जो भी हुआ पाकिस्तान में वो दर्द शायद कोई भूल नहीं सकता है आगे। जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी, जब तक मैं जिंदा हूँ, आई डोंट थिंक आई विल टेक इट टू माई ग्रेव, लेकिन किसी भी इंसान के लिए ये भूलना मुश्किल है इस सदी में। शफकत जी, अभी थोड़ी देर पहले ही नवाज शरीफ साहब ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी पार्टियां वहां पर एक साथ थीं। क्या आप पाकिस्तानी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जब वहाँ पे भी था और जब इमरान खान साहब कर रहे थे अपना धरना दिया हुआ था उन्होंने, तो मुझे उन्होंने एक दफ़ा बुलाया था और मैं गया भी था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर शहरी को और हर बंदे को अपनी बात को एक्सप्रेस करने का पूरा हक है। मैं उसमें शामिल भी हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने अब जो कदम उठाया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा किया है और कंसेंसस लिया है सबका कि हमें जो भी ढके छुपे अल्फाज में इनको सपोर्ट या इनके लिए सिंपथीज़ रखता था ऐसे टेररिस्ट के लिए, उनके ख़िलाफ़ एक हो जाएं। अब मेरा ख्याल है कि वाक़या बहुत घिनौना है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो शायद आने वाले बच्चों, पाकिस्तानियों और इस खित्ते इंडियन और जितना भी ये हमारा ये खित्ता है पूरा, इसमें शायद इस एक वाक़े से अमन की एक नई लहर चले और एक नया दौर शुरू हो जाए। शफकत साहब, अभी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सितंबर 2008 के बाद पाकिस्तान में किसी को भी फांसी नहीं दी गई, लेकिन अब उस डेथ पेनल्टी से बैन हटा दिया गया है। क्या आपको लगता है ये जो कदम पाकिस्तानी सरकार ने उठाया है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई हैं, इससे कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मैसेज जाएगा? जी, इससे मैसेज नहीं जाएगा। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी लड़ रही हैं उनके साथ, और उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब शुरू किया हुआ है, जो बहुत ऑलरेडी उनकी कमर तोड़ चुका है। ये वही स्प्लिंटर ग्रुप्स थे जिन्होंने ये हरकत की है। लेकिन वो जो डेथ पेनल्टीज़ नहीं थी ऐसे टेररिस्ट के लिए, जिनके बारे में उनको सारे एविडेंसेस मिल चुके थे और वो प्रूव हो चुके थे कि वो टेररिस्ट हैं और इस एक्टिविटी में मुब्तला रहे हैं, मुलविस रहे हैं, उनको क्यों नहीं मारा जा रहा था मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब आपने अपनी कॉल भेज दी उनको कि दिस इज़ इट एंड इनफ इज़ इनफ। लेकिन आपको लगता है कि ये जो कदम उठाया है, इससे पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म होगा या फिर उस दिशा में कुछ बढ़त मिलेगी, हासिल होगा कुछ? जी, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि जब तक आप उन लोगों को रखते हैं, उन टेररिस्ट को, तो वो उनके रिहाई के लिए या उनकी अपील करके या उनको वापस छुड़ाने की कोशिश करते रहते थे, जिससे उनकी ताकत और उनकी जो मिलिटेंसी थी उसमें इजाफा हो रहा था। लेकिन इनको आई थिंक आफ्टर दिस कैपिटल पनिशमेंट जो उनको मिलने वाली है, इसके बाद से यकीनन उनकी कमर और टूट जाएगी। शफकत जी, अगर राष्ट्रगान की बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का नेशनल एंथम दिल दिल पाकिस्तान है, लेकिन ये किस तरीके का दिल है वहां पर? मैं जी, हर मुल्क जो होता है वो अपने हर बुरे वक्त से और हर बुरे दौर से गुजरता है, और वही मुल्क सुरखरू होते हैं जो उस दौर को और उस वक्त को हिम्मत, जज्बे और एक बलबले के साथ काट लेते हैं। हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं, और उसकी वजह से यकीनन जब आप एक बतौर एक मुल्क जब आप ऐसे किसी उससे गुजर रहे होते हैं दौर से, तो नेबरिंग कंट्रीज जो होती हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं उससे। हम गुजर रहे हैं इस वक्त, और ये जिस तरह मैंने कहा कि हिम्मत रंग लाएगी,
और रुखिए टल जाएगी और सुबह फिर आएगी। हम भी इसी कोशिश में जिंदा हैं और दुआ कर रहे हैं कि इस खत्ते में फिर से अमन आ जाए। ज़ुल्फ़िकार जी, आप पाकिस्तान में रहे हैं, जो पाकिस्तान के हालात है वो भी ठीक नहीं है, भारत साथ है, लेकिन आपके सपनों का पाकिस्तान कैसा होगा, ये अगर आप गाने के जरिए बताना चाहें तो। एक गाना है जी, ए वतन प्यारे वतन बाग वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनू, अज़्म मेरा है कवी मेरे इरादे गयो, मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर, जा फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन, है वतन प्यारे वतन। करम हो करम मेरे मौला।